हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल टाइपिंग इंग्लिश में आपका स्वागत है। ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 90 में आपका वेलकम है। एक छोटा सा पैराग्राफ लेके आया है जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और आपको लिखने में बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए, ट्रांसलेशन सीखना से बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रांसलेशन सीखने से हम लंबे लंबे सेंटेंस बना पाते हैं और कंजंक्शन का क्या प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन का क्या प्रयोग होता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं रोज डेली, अगर आप पैराग्राफ ट्रांसलेट करते हैं तो निश्चित आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो उम्मीद है कि पूरा वॉच करेंगे, वीडियो स्किप ना करें और पूरा देखें जिससे आप वीडियो को पूरा लाभ उठा सकें। अगर वीडियो में चैनल में आप नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। मैंने तुम्हें कई बार समझाया लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, गलतियां सभी से होती हैं। आदमी को अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए ताकि भविष्य में कोई गलती ना हो। इसमें इतना बड़ा सेंटेंस है, हम देखेंगे इसके रूल सहित। पेशेंस के साथ वॉच करिए, निश्चित डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। देखिए, मैंने तुम्हें कई बार समझाया है, आया गया है, उठा है, बैठा है। ये पास्ट का है, जो पास्ट की बात को बता रहा है कि मैंने तुम्हें भविष्य में कई बार बताया है, या भूतकाल में मैंने कई बार बताया है, भविष्य में सॉरी, मैंने पास्ट में कोई चीज कई बार बताया है। ये पास्ट का है और पास्ट का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट आई हो गया। समझाने को कहते हैं एक्सप्लेन, और जब एक्सप्लेन की हम सेकंड वर्ब लगाएंगे तो एक्सप्लेन हो जाएगा। तो क्या है? आई एक्सप्लेन्ड, आई एक्सप्लेन। अब आया क्या है? अब आपका ऑब्जेक्ट आया। आई एक्सप्लेन, मैंने समझाया। किसे समझाया? तुम्हें समझाया। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या आया? आई एक्सप्लेन टू यू। आप कह दीजिए टू यू। अब क्या बचा? कई बार। कई बार को हम कहेंगे मेनी टाइम्स। मेनी टाइम्स। हमारा यह सेंटेंस बनकर तैयार हो गया है। आई एक्सप्लेन टू यू मेनी टाइम्स। मैंने कई बार समझाया लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। यहां से कहानी खत्म नहीं हुई, यहां से जस्ट आपका लेकिन एक कंजंक्शन जुड़ गया जिसका मतलब होता है बट। ठीक, बट लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। ट्रांसलेशन के सेंस को समझा जाता है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं होता है। तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसका मतलब यह हुआ तुमने मेरी बात नहीं सुनी। बात पास्ट की है तो क्या है? सब्जेक्ट यू के लिए लग जाएगा तुम, और निगेटिव के लिए क्या होगा? डिड नॉट, नहीं मानी। यू डिड नॉट लिसन, यानी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। लिसन टू मी, क्या हुआ? बट यू डिड नॉट लिसन टू मी, यानी एक तरीके से तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है। देखिए, अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ये कॉन्टिन्यूअस लग रहा है लेकिन कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से नहीं मतलब बनेगा। भले ही बताया कि ट्रांसलेशन के सेंस को क्या कहा जा रहा है और ट्रांसलेशन का मकसद क्या है कि वो क्लॉज कह क्या रहा है। अब के लिए आप नाउ लगा दीजिए। नाउ आपको मेरी बात समझ में आ रही है, यानी आपको मेरी बात, यानी मेरी कही हुई बात आपको समझ में आ रही है। तो क्या है? इसके लिए आप यू लगा दीजिए। यू लगाया, इसके बाद अंडरस्टैंड। अभी देखिएगा, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड क्या? मेरी बात, यानी माई पॉइंट। यानी अब यू अंडरस्टैंड मतलब आप समझते हैं माई पॉइंट, मेरी कही हुई बात को। आप समझिए मेरी ट्रांसलेशन मतलब। अब आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, यू अंडरस्टैंड। अब आप समझते हैं माई पॉइंट, मेरा मेरा कहने का मकसद, यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अब मेरा मतलब कहने का मतलब आप समझते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं क्या इसका मकसद हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, अब यहां पर एक कंजंक्शन आ गया बट कोई बात नहीं, इसी के लिए कह देंगे नो प्रॉब्लम।
बट नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, गलतियां सभी से होती हैं। यानी इसको ऐसे हम सब्जेक्ट ले लेंगे तो क्या होगा, मिस्टेक्स, मिस्टेक्स, प्लूरल है मिस्टेक्स, गलतियां सभी से होती हैं। मिस्टेक्स आर, यहां पे गलतियां होती हैं लेता है, मेक्स हैपन, हैपन, यानी गलतियां होती हैं इस, क्या, सभी से, आप एवरी वन कह दीजिए, एवरी वन। ठीक, तो क्या हुआ, मेक्स मिस हैपेंस इज एवरी वन, यानी गलतियां होती हैं सभी से। आदमी को अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए, यानी द मैन, यहां कुद्दा हमने आर्टिकल इसलिए लगाया क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति एक के लिए नहीं कही, पूरी कम्युनिटी के लिए कहा गया है, इसलिए द मैन लगाया। यदि किसी व्यक्ति का नाम लिखा होता तब यहाँ पर द नहीं लगाते, चूंकि इसलिए हमने यहाँ पर द मैन लगाया है। पूरी कम्युनिटी के लिए कहा गया है, किसी विशेष व्यक्ति को जानते हैं उसके लिए नहीं कहा गया, ये पूरी कम्युनिटी के लिए कहा गया है, मेल के लिए। द मैन, आदमी को अपने गलतियों से सबक सीखना चाहिए। तो क्या होगा, हमारा मॉडल वर्ब कोई सलाह होती है तो क्या होता है, मॉडल शुड, सीखना चाहिए, क्या, आदमी को अपने गलतियों से सबक सीखना चाहिए। TEACH, टू टीच अ लेसन, यहां टू यहां लगा दीजिए, टू, द मैन शुड टू टीच अ लेसन, लेसन हिज मिस्टेक्स, हिज मिस्टेक्स, अभी समझा रहे हैं, देखो, हिज मिस्टेक्स, आदमी को चाहिए टीच अ लेसन, टीच अ लेसन का मतलब हो गया सीखना चाहिए, यानी टीच मतलब पढ़ना चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए सबक, अ लेसन, यहाँ पर सेंस आएगा टीच अ लेसन, यानी सबक सीखना चाहिए, क्या, अपनी गलतियों से, हिज मिस्टेक, इस आदमी के लिए जो प्लूरल आया है, मतलब इस आदमी के लिए जो हमारा पजेसिव आया है, हिज आया है। ठीक है, अगर आप पूरी कम्युनिटी को दर्शाते हैं तो यहाँ पे THEIR, देयर, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं अगर प्लूरल मान के चल रहे हैं तो। ठीक है, तो क्या हुआ, द मैन शुड टीच अ लेसन हिज मिस्टेक्स, आदमी को अपने गलतियों के बारे में, अपने गलतियों से सबक सीखना चाहिए ताकि भविष्य में कोई गलती ना हो। ये कंजंक्शन में सो दैट, जिसको हम लगाएंगे सो दैट का मतलब होता है ताकि, सो दैट गलतियां ना हो। अगर इसमें सब्जेक्ट ढूंढा जाए कि भविष्य में कोई गलतियां ना हो, क्या ना हो, गलतियां, भविष्य में कोई गलतियां ना हो, तो एक तरीके से इसे हम सब्जेक्ट निमिशिंग बता रहा है तो सब्जेक्ट में हम एक डमी सब्जेक्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, देयर, देयर इज नो मिस्टेक। अगर प्लूरल मान के चल रहे हैं तो आर लगा दीजिए, नो, एक गलती मान लीजिए कहा जा रहा है ताकि आदमी अपनी गलतियों, ताकि भविष्य में कोई गलती ना हो, देयर इज नो मिस्टेक, कहां, भविष्य में, इन फ्यूचर। ट्रांसलेशन हमारा कंप्लीट हुआ। अब फिर समझते हैं, आई एक्सप्लेन टू माई, आई एक्सप्लेन टू यू मेनी टाइम्स, मैंने समझाया, V2 का इस्तेमाल हुआ, मैंने समझाया टू यू, आपको, मेनी टाइम्स, कई बार। ठीक है, बट, लेकिन कंजंक्शन का इस्तेमाल हुआ, यू डिड नॉट लिसन टू मी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक, यहां पजेसिव, यू का पजेसिव क्या आया, मुझे के लिए आया। ठीक है, मुझे के लिए आया, मी, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, भविष्य, नाउ, अब, यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, आप समझते हैं मेरा मतलब, मेरा पॉइंट, बट नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, मेक्स हैपेंस इज एवरीवन, गलतियां होती हैं सभी से। द मैन शुड टू टीच अ लेसन हिज मिस्टेक, मनुष्य को अपने गलतियों से सबक सीखना चाहिए, सो दैट, ताकि, देयर इज नो मिस्टेक, कोई गलती ना हो, इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। ठीक है, तो क्या हुआ, आई एक्सप्लेन टू यू मेनी टाइम्स बट यू डिड नॉट लिसन टू मी, नाउ
Now, you understand my point, but no problem. Mistake happen is everyone. The man should to teach a lesson his mistake so that there is no mistake in future. तो उम्मीद है कि आपको यह ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ लीजिए और ट्रांसलेशन देखना है तो मेरे पिछले वीडियो भी पड़े हुए हैं, आप सर्च करेंगे तो मिलेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह ट्रांसलेशन एक्सरसाइज एक पैराग्राफ जो बनाया में मदद मिली होगी। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड या दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन भी मिल सके और मेरा मोटिवेशन भी हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।